जी के संग में हमारी आज की मेहमान हैं शोबिज़ को खैरबाद कहने वाली गुलकारा, अदाकारा और मॉडल राबी पीरज़ादा। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्लीज़ आइए। राबी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत अरसे बाद आज मुलाकात हुई। मैं खुद भी थोड़ा सा कैमरे से और इंटरव्यू से दूर थी। जब पता चला कि आपने आना है तो मैंने कहा एक तीर से दो शिकार, मैं आपसे भी मिल लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पंखे हैं ये 2 परों वाले हैं, क्या ये सस्ते मिलते हैं? ये आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि ये बड़ा लोग समझते हैं कि ये राबी का ड्राइंग रूम है, बड़ा महंगा ड्राइंग रूम है। ये जिस सोफ़ों पर आप और मैं बैठे हुए हैं ना, ये 15,000 के सोफ़े। अब नो वन कैन बिलीव इट। ये मैंने शालमी से खरीदा हुआ है। ये मेरा ख्याल है 800 रुपए के रग के ऊपर आपने जूते रखे हुए हैं। चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि आप उनको एक तरीके से रखते हैं। मैं बहुत सस्ती इंसान हूँ, मेरा घर भी बड़ा सस्ता है, बट अपरेंटली अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी चीज़ से ज़्यादा लगती है। कश्मीरी ब्यूटी, ये हिजाब, मुहज़्ज़ब लिबास, आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैंने टाइट सी जीन्स नहीं पहनी है, बड़े मगरबी लिबास नहीं पहने, मैं अच्छी नहीं लग सकती। मुझे पता था कि हाँ, हमने मरने के बाद दोबारा अल्लाह ने जन्नत जहन्नम का, बट मैं उसको सीरियस नहीं लेती थी। पुरानी मूवीज़ देखते होंगे, मैट्रिक्स जैसे मूवी है कि 2 वर्ल्ड्स इकट्ठे इकट्ठे चल रही हैं। अंग्रेज़ तो इस बात को समझ रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं, बट वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते। द पॉइंट इज़ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा जो किया हुआ है, इट हैज़ टू स्टे हियर। आपको इस नई जिंदगी के बाद वो सुकून मिल गया जिसकी आप तलाश में थी? अच्छा, मज़े की बात यह है मोहसिन साहब कि मैं उस सुकून की तलाश में नहीं थी, उस सुकून ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ है। देखिए, आप खुद इमेजिन करें कि एक लड़की हैवी बाइक्स चलाती है, जहाज़ उड़ाती है, कराटे करती है, कार रेसिंग करती है, 4000 सीसी के ट्रक्स चलाती है और सांपों, शेरों, मगरमच्छों के साथ खेलती है। आप मुझे खुद इमेजिन करें उस लड़की को किसी से डर लगता होगा। तो वो जो सुकून था उसने मुझे खुद ढूंढा। उसने कहा कि बस दैट इज़ इट। अब तुम रुको और सोचो कि जो तुम इतना फ्रस्ट्रेटेडली भाग रही हो, किस चीज़ के पीछे भाग रही हो। ये जो आपकी सतरंगी शख्सियत थी, इसके पीछे असल राबी पीरज़ादा है कौन? मैंने जो अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी ना, डिप्रेशन में बनाई थी, वो मैंने एक बच्ची की बनाई थी जो कि चांद देख रही थी। जब आप वो पेंटिंग देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि असल राबी पीरज़ादा कौन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इस्तराब एक वर्ड है जो मैंने सुना बड़ा था, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरी शख्सियत में ना बहुत इस्तराब था, बहुत बेचैनी सी थी। वो जो राबी थी वो, टू बी ऑनेस्ट, कि वो बहुत ब्रेव थी, किसी से नहीं डरती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे डर लगे, मुझे डर नहीं लगता था, और अब उतना ही मुझे डर लगता है अपने अमालों से। आप पैदा कोयटा में हुई, रहती लाहौर में है, लेकिन आपने अपनी जो टैगलाइन रखी हुई है वो कश्मीर की बेटी रखी हुई है। क्योंकि पैदा होने से अभी तक में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, बहुत साल, 3 दहाइयाँ गुजर गई है। तो कश्मीर में मेरा क्योंकि आबाई घर था, मेरे 4 फादर्स जो थे वो कश्मीरी स्ट्रगल पे रहे, और एक टाइम था कि मैं कश्मीर को बहुत सीरियस ले रही थी और मैं बड़ा नुकसान भी कर रही थी अपना। मैंने बड़े इंडियन कॉन्सर्ट्स जो थे मेरे, आई थिंक मैंने नेहा कक्कड़ के साथ लास्ट कॉन्सर्ट किया था, उसके बाद कैंसिल होते गए बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स फॉर कश्मीर। बट वो कहते हैं ना कि जब आप दिल पे वार कर दो तो फिर इंसान रुक जाता है, तो वो समहाउ मेरे दिल पे वार हो गया। तो मैंने वर्बली तो कश्मीर के बारे में बोलना कम कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन मैं हर दुआ में कश्मीरियों को याद रखती हूँ। जो बच्चा म्यूजिक में भी जा रहा है, सांप भी पाल रहा है, आपका सैलून भी, ये सब कुछ कैसे आपने मैनेज किया? अच्छा, सैलून का जहाँ तक तो था ना, मुझे अमेरिका में कॉन्सर्ट्स पे जाते थे तो हमारे डेज फ्री होते थे, तो मैंने अमेरिका में हेयर कट सीखा और वो मुझे हेयर कट का इतना अच्छा लगना शुरू हो गया कि मैं, औरतें मेरा वेट करती थी सुबह से लेकर शाम तक कि राबी से हेयर कट कराने। बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन। कितना वेट निकलता था फिर आपका? मेरा वेट 47 तक तो था, पता नहीं अब कितना होगा। तो उसमें ये था कि मुझे ना बाल काटने का मुझे एक आर्ट समझ आ गई। मुझे इतनी मोटे मोटे औरतों के बाल आया करते थे, लंबे लंबे। आई यूज्ड टू लव टू प्ले विद द सीजर। सांपों की मोहब्बत की वजह से लोग आपको सांपों की रानी भी कहते थे। अब आप उन्हें मिस तो करती होंगी? नहीं, मैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करती, मैं उनसे मिलती हूँ। मेरा केस ख़त्म हो गया तो मैं बता सकती हूँ।
देखिए पहली बात तो ये है कि वो मेरी मलकियत नहीं है। ये बात मैं उन्हें कहते कहते ना GNN के प्रोग्राम के अंदर जब मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने आई, मैंने कहा कि यार ये कैमरा पकड़ो, ये मगरमच्छ सांप सारे सामने रखो। तो बहुत सारे सांप थे, वो छोटे छोटे जहरीले सांप थे, अजदे थे, मगरमच्छ था, शेर मैं ला नहीं सकती थी, वो आपके GNN वालों को खा जाता। यार वीडियो बनाओ, मैं जरा मोदी को एक धमकाती हूँ। तो मैंने धमकी दी, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वालों ने मुझे केस कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उनको माफ़ किया, वो भी मुझे माफ़ करें। ये मेरा दिमाग थोड़ा सा नीचे आ गया। मैंने उन्हें बोला कि चलो ये हो गया, लेट्स वर्क टुगेदर। आपके घर में कभी सांप निकलेगा ना, या कोई शेर निकलेगा, भेड़िया निकलेगा, एनी वाइल्ड थिंग विच डजंट अंडरस्टैंड, ये मुझे बुला ले। मैं आपके सामने उसको काम करके वो मेरे साथ सोफे के ऊपर ना बैठा हुआ तो आप मुझे कहिए। इफ अल्लाह हैज़ गिवन मी दिस पावर, यूटिलाइज इट फॉर पॉजिटिविटी। अगर आपने देखा एक लड़की जो है मशहूर भी है, शक्ल भी चलो ठीक है उसकी, लोग उसको प्यार करते हैं, उससे कोलैबोरेशन कर लो यार। पेंटिंग करते करते कैलीग्राफी की तरफ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी? मत पूछे। इट वाज लाइक मैं ये बता रही हूँ ना कि अल्लाह ने कराया, और कैलीग्राफी तो यार आई कांट एक्सप्लेन। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। घर में मौजूद आर्ट स्टूडियो में राबी ने पेंटिंग के साथ साथ हमें लाइव कैलीग्राफी भी करके दिखाई। आपकी तो पेंटिंग बहुत अच्छी है। आपके ये जो स्ट्रोक्स हैं ब्रश के, ये कमाल है। वैसे तो आप बचपन से ही कर रही थी और 55 आ गया। मैंने एक्चुअली कभी सीखा नहीं था ये। अब मैंने कोई 8 साल से, पिछले JRF साहब हैं, इनका पोस्टर भी आप वो देख रहे हैं अमेरिका का, एंड ही इज़ द वन सर JRF जो कि मुझे अब सिखाते हैं। दूसरा ये कि व्हेन एवर आई एम पेंटिंग, आई एम सेइंग कि अल्लाह तो वाकई अल्लाह ताला के कहते हैं सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा मुसव्विर है। तो जो अल्लाह ताला की मुसव्वरी है उसको दोबारा से उसकी कॉपी करते हुए, नथिंग लाइक दैट। आप पेंटिंग तो पहले भी करती थी, लेकिन खत्ताती आपका एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए, तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं? पेंटिंग मैं 8 साल की थी तब से कर रही हूँ। खत्ताती मैंने कभी देखी भी नहीं, मुझे फ़ॉन्ट्स का नहीं पता। इनाम भाई हैं, इन्होंने मुझे शुरू में ना 2-4 चीज़ें ऐसे लिख के दी कि यार आप ये कर लें, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। इनका घर से मुझे फ़ोन आया, इनके वालिद साहब ने, क्या खुद ही बता दें आपके वालिद साहब ने क्या कहा था? तो मैंने अब्बू जी को दिखाया तो अब्बू जी कहने लगे कि ये सिर्फ चंद माह की कोशिश और इतना ज़बरदस्त लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। जब मैंने कैलीग्राफी शुरू की उन्हीं दिनों पता नहीं कोई ड्रामा चला जिसके अंदर कैलीग्राफीज हो रही थी, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये ना राबी खुद नहीं कैलीग्राफी करती है, ये किसी से कराती है। सो दिस ऑल थिंग वाज प्लान्ड बाय अल्लाह। मैंने अभी तक वो ड्रामा नहीं देखा, बट कैलीग्राफी इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी, और ये सुकून की चीज़ है। नहीं भी आती ना, आप अपने घर में कैनवस लेके बैठ जाएं और अल्लाह का नाम, अल्लाह लिखते रहें, अल्लाह लिखते रहें, क्या सुकून मिलेगा आपको। उस वक्त स्कूटी चलाना शुरू की जब कहीं कहीं कोई लड़की जो है स्कूटी या बाइक चलाती थी, यानी आप हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रही हैं, लेकिन क्या अब हमें वो राबी कभी नज़र नहीं आएगी? पिछले दिनों मेरे कज़न्स आए, तो हमने यहाँ से डिफेंस क्लब जाना था। मैंने कहा भाई मैं बाइक चला लूँ। कहते तुमने तो बुरका बाया शबाया सारा लिया, तुम कैसे बाइक चलाओगी? मैंने कहा तू भाई तू बैठ जा पीछे। सो आई थिंक दैट राबी इज़ द सेम, और मेरा जज्बा भी वही है। मैं आपको बताऊँ कि मोहसिन साहब, अबाए वाली औरत मुझे कभी बेकरी में या किसी जगह पर ग्रॉसरी स्टोर में नज़र आती थी ना, मैं उससे ना 2 कदम दूर जाके खड़ी जाती थी। पैंट पहनी होती थी मैंने। अच्छा, तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको नीचे देख रही हूँ। अब मुझे फील होता है शायद मैं उससे शर्मिंदा होती थी कि यार तू तो मेरे से बेहतर है। आई मीन यू हैव कवर्ड योर सेल्फ, लुक एट मी, मैंने जीन्स पहनी हुई है, सब मुझे देख रहे हैं। और अब अक्सर जब मैंने अपना नकाब किया होता है, जब कोई खातून मेरे से दूर जाके खड़ी होती है तो मैं आई स्माइल टू माई सेल्फ कि यार मैं भी ऐसे ही करती थी। आपने सोशल मीडिया पर कश्मीर, मोदी, इमरान खान समेत आपने बहुत से महाज एकदम खोल दिए, ये क्यों?
मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं जंग जीत जाऊंगी, लेकिन आप अकेले नहीं लड़ सकते। आपको इंडियन मीडिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया और उसके साथ ही पाकिस्तान में आपके खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन शुरू होगी। कसूरवार किसको समझती है? इंडिया के जो चैनल्स थे उनकी हेडलाइंस होती थी कि राबी ने मोदी को ये कह दिया, राबी ने सुसाइड बॉम्ब जैकेट पहन ली, राबी ने सांप बिच्छू छोड़ दिए, राबी ने मोदी को अल्लाह माफ़ करे कुत्ता कह दिया। अब नहीं मैं किसी को ऐसी बात करती। हमारे चैनल से वो ये नहीं दिखाया करते। अच्छा, मज़े की बात यह कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, आपको छोड़कर, आप बहुत अच्छे हैं, आप अभी तक मेरे साथ हैं, मेरा फैमिली सर्कल भी है, वो पूरा टॉपल हो गया। मैंने लुक बैक, कोई बंदा भी मुझे नज़र नहीं आया। माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी दैट। और मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स ना सबको दे। दे आर एक और बात ही बताओ, जब मैंने एक फिल्म की और कुछ ड्रामास किए ना, उसमें मुझसे रोया नहीं जाता था, ग्लिसरीन खाली करती थी हर वक्त ना, एंड आई हेट इट। मेरे बड़े ऐसे करीबी लोग, मैं कहती थी मेरे भी मुश्किल टाइम आएगा तो दिल भी देयर, एंड नो वन वाज देयर। आप पंजाब में पहली ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं, लेकिन ये जो सदमात से निमटने के लिए भी कोई ट्रेनिंग ली कभी? द ओनली एंटी डिप्रेशन इन दिस वर्ल्ड इज नमाज। जब मैंने खाना काबा को देखा था ना, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माई डिप्रेशन। वो दिन और आज का दिन, आई डू क्राई बट आई नेवर गेट डिप्रेस्ड। आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना ब्लेस किया। ये पीछे रोज़ा रसूल की चादर अल्लाह ने मुझे वहाँ से भिजवाई, मुझे खाना काबा का जो गिलाफ काबा का एक पीस भिजवाया, और मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उस पर सजदा करती हूँ और मुझे वो खुशबू जब याद आती है तो मुझे खाना काबा नज़र आना शुरू होता है। किसको ये बताएं, ज़ियारत घर में बैठे नसीब होती है। एंटी पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो आपकी सपोर्ट में सोशल मीडिया पर आ गई, जिससे ये इम्प्रेशन मिला कि आप उनकी मेंबर हैं। शायद बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन जो थी वो मेरे साथ शामिल होकर मी टू और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली कैंपेन करना चाहती थी। और अगर मैं ये कैंपेन करती तो शायद आप इधर नहीं से बड़े घर में बैठे होते, बड़े अच्छे महंगी मेरे पास गाड़ी होती, बड़े प्रोजेक्ट्स होते। मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ने हम सब को बहुत खूबसूरत जिस्म दिया, आँखें, बाल, सब कुछ दिया। मैं नहीं चाहती कि वो आग का ईंधन बने। मुझे डर लगता है आग से। ये वकार ज़काई थे जिन्होंने अपनी वीडियोस में उन कैंपेन्स का रेफरेंस दे देकर ये साबित करने की कोशिश की कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हैं। असल में मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं बनी, शायद उन्हें इस बात का दुख था। लेकिन मैं वकार भाई को ये बोलूँगी, वकार ज़का अमालनामा सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, इस बात पे गौर करो, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, अल्लाह के बंदे माफ़ नहीं करते। आई डोंट केयर अबाउट अल्लाह के बंदे, मेरी तरफ से भाड़ में जाए ऐसे बंदे। मुझे अल्लाह की माफ़ी चाहिए। टू हेल विद यू गाइस, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए। तुम लोग कौन हो? तुम लोग मुझे रिस्क दे रहे हो, तुम लोग मेरा खाना पीना कर रहे हो। मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा तो तुम उसकी शफा करोगे। मुझे तुमसे डरना चाहिए, मेरे घर में चोरी हो जाएगी तो तुम बचाओगे। लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को पता था कि मैंने अगर कोई चीज़ अपनी ज़ात के लिए बनाई है, गलत किया। मैं गुनाहगार किसकी हुई? अल्लाह की। जब मैं बहुत परेशान थी, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिली। उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि देखो, मैं इनफैक्ट उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया और मैंने उन्हें बोला, कहते हैं यार तुम्हारी बहुत बुरी वीडियोस थी। मैंने कहा जी। कहते तुमने एक बात नोट किया? मैंने कहा क्या? कहते इतनी बुराई के बावजूद भी पाकिस्तानी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये तो है। कहते हैं ये पता है क्यों है? कहा क्यों है? कहते हैं क्योंकि अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुमने तौबा की, अल्लाह तुमसे राज़ी है। राबी पीरज़ादा ने अपने घर पर कम्युनिटी के गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम का बंदोबस्त कर रखा है। बच्चों को फीस बिल्लिल्लाह पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, ये फ़ी सबीलिल्लाह भी पढ़ते हैं, और इनको पढ़ाने की एक और वजह ये कि इनके घर आटा, दाल, घी, जो भी राशन होता है वो सारा इन बच्चों के घर पे मैं भिजवाती हूँ। और ये सारे बच्चे जो है ना, बड़े बहादुर बच्चे हैं। ये कोई भी वो गली में फिरने वाला बच्चा नहीं है। जो बच्चियाँ ये घर में काम करती हैं और जो बच्चे हैं वर्कशॉप्स में, दे आर वर्किंग किड्स। क्या इसके बाद को फलाही इदारा बनाने का प्लान तो नहीं है? देखें, फलाही इदारा जो है ना, ये मेरे पास कोई पिछले 5 साल से है, जो मैं ख़ुद से चल रही हूँ। लाइक मेरे जो कॉन्सर्ट्स थे
उनके जो पैसे थे उनसे मैं तकरीबन 37 फैमिलीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बंदे हैं जिनको घर से निकाल दिया है, उनकी बीमारी है, उनकी दवाइयाँ हैं, तो ये तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। लेकिन अब चूँकि कॉन्सर्ट्स नहीं करती, पेंटिंग्स बना के तो मैं अभी कर रही हूँ उनको, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह राबी पीरज़ादा एक ट्रस्ट बना रही हूँ। आपको सियासत और करंट अफेयर से भी खासी दिलचस्पी है। अगर कोई ऐसे शो की मेज़बानी की ऑफ़र हो तो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, शायद मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है जो किसी इंसान को अपने अंदर देखनी चाहिए वो ये है झूठ। तो मैं बहुत कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालूँ, और आपके करंट अफेयर्स के जितने भी शोज़ हैं उसमें या आप झूठ बोल रहे होते हैं या आप झूठ सुन रहे होते हैं, और आप झूठ सुन के खामोश रहते हैं, और खामोश रहने वाली तो मेरी नेचर ही नहीं है। आप पहले भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर चुकी हैं, इस बार तो आपको ज़्यादा ऑफ़र हो रही होंगी। रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने एक दफ़ा की थी, और मैंने उस ट्रांसमिशन के अंदर जो कुछ देखा, अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारे लोग मेरे से ख़िलाफ़ हो जाएंगे, वो मौलवी भी फिर मेरे पर फतवा लगाना शुरू हो जाएंगे कि इसने हमें ऐसा क्यों कहा। लेकिन एटलीस्ट सिर्फ एक शर्त रखते, रमज़ान ट्रांसमिशन वालों से, चैनल्स वालों से एक गुजारिश है कि जिनसे ट्रांसमिशन कराओ वो होस्ट, वो जो मौलवी वहाँ पर आकर अल्लामा आके वो लेक्चर देते हैं, एक कि उनका रोज़ा हो, दूसरा वो नमाज़ें उस दिन की पूरी पढ़ें। उसके अलावा उनसे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट किसी ने नहीं लेना। अगर कोई मुझे कहे कि यार ये ट्रांसमिशन है, इसके अंदर आप सीख लें, तो मैं शायद सीखने के लिए चली जाऊँ, हमद पढ़ लूँ, लेकिन कारोबारी जो बनाया हुआ था ना, और दूसरा सर्कस ना बनाया करें कि गिफ्ट्स दे रहे हैं, मुफ्त में चीज़ें दे रहे हैं, अजीब तरह का माहौल बनाया। मुझे बताएं कि मैं ये चीज़ देख कर आई हूँ कि ट्रांसमिशन तो ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर नूर हो, लोगों को नज़र आए कि यार ये देखो अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। आप मोटरसाइकिलों के पीछे भाग रहे होते हैं, आपने उम्रे के टिकट जीतने होते हैं, आप उम्रे वाला दिल तो दिखाओ। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, और ऐसी ट्रांसमिशन पे अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो मैं नहीं करूँगी। आपने अपना जो टिकटॉक अकाउंट था वो भी अब आपने इस्लाम की प्रीचिंग और टीचिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो पहले ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता था या अब ज़्यादा अच्छा मिल रहा है? मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट नहीं था, किसी साहब ने, किसी भाई ने, अल्लाह उनको हिदायत दे, किसी खातून ने, मुझे नहीं पता कौन है, बट उन्होंने ना मेरा एक अकाउंट बनाया और उसके ऊपर मेरी पुराने गाने और इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपलोड करना शुरू कर दी। मैं टिकटॉक पे कभी अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि मैं जब टिकटॉक का पेज ओपन करती थी तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि मैं नहीं चाहती थी लोग देखें, कि राबी को वो वहाँ पर भी देखें। फिर मैंने फाइनली अपना अकाउंट बनाया, और वो राबी पीरज़ादा के नाम से ही बनाया, उसमें कोई 1 2 3 कुछ नहीं है इस तरह की चीज़, दैट इज़ जस्ट @राबी पीरज़ादा। और उस पर भी मैं प्रीचिंग इसलिए करती हूँ कि देखें थोड़ी सी सफाई तो हर जगह पर होनी चाहिए ना, जहाँ पर हम इतना गंद देख रहे होते हैं। और रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात रही, तो शायद मैं पहले तो कभी कभार बूस्ट लगा देती थी अपनी किसी पोस्ट के ऊपर, अब तो मुझे भूल गया है, लेकिन अब मेरी जो मेरी इस्लामिक वीडियोस वगैरह होती हैं उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। और मैं चूँकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका गानों का तो फ़ायदा होता था ना, आपके गाने जाते थे, कॉन्सर्ट्स मिलते थे, आपको पैसों का फ़ायदा होता था। मुझे इस्लामिक पोस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन एक दिल को सुकून होता है कि अल्लाह मैंने तुम्हारी बात जो है ना उन लोगों तक पहुँचा दी, अल्लाह मुझे इस बात पर बख्श दे, और अल्लाह मेरी बात को, मुझे लोगों को हिदायत देने वाला या मेरी वजह से कोई हिदायत पा जाए, इससे ज़्यादा मेरे लिए बरकत नहीं हो सकती। म्यूजिक कंपोजर शुमैर के स्टूडियो लेकर गईं, जहां राबी ने अपनी आवाज में हमदे बारी ताला रिकॉर्ड करवाई। अच्छा मोहसिन साहब, ये शुमैर है जी। और जब मैं इतनी सी थी तो ये मुझे कहता है उस वक्त तुम्हारी शक्ल बड़ी अजीब सी होती थी। एक दफ़ा हमने पुरानी पिक्चर देखी। सिंस देन मैं कुड़ी बड़ी डाडियाँ, जादू, और हमने इसको भी रीमेक किया था, और मुझे इश्क है, ये सारे जो मेरे पुराने गुनाहों के दौर के गाने थे ना,
वो सारे इसने बनाए। और अब जब नेकी के दौर की जो हमद है वो भी यही कर रहे हैं। बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। जी मौसम भाई थैंक यू। ये बस राबी की मोहब्बत है और मेरा ख्याल है कि जब हमने काम का आगाज़ किया था तो मेरा भी नया नया काम था, तो मेरी ज़िंदगी जो पहला ब्रेक था वो एक्चुअली इन्होंने दिया था। आप अब कॉन्सर्ट्स वगैरह तो नहीं करती हैं, नाते हम ये तो अब आप कर रही हैं, यानी सुर से आप किसी ना किसी अंदाज में जुड़ी रहेंगी। देखिए अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दिया ना, अब हर कोई तो नहीं गा सकते। जुनैद जमशेद की मैंने मिसाल देखी कि अल्लाह ने उनको भी एक फ़न दिया था, उन्होंने उसको फिर अल्लाह की हम्द सना में कर लिया, उससे नेकी भी होती, सवाब भी होता है। तो ये जो हम्द है, ये जो मैं अभी आपको सुनाऊंगी, ये वही है जिसके अंदर मैंने अपना इस्तराब लिखा है। राबी से बातों का सिलसिला जारी रहा। ये बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा कलरफुल सा स्टूडियो है, बड़े क्रिएटिव लोग हैं ये लोग। शुमैर कहता है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। सुना है आप मदर ऑफ पोटैटो बहुत अच्छा बनाती हैं। वो क्या होता आलू कीमा। है? आपको कैसे पता है? एक ही चीज़ बनानी आती है मुझे। देख रहे हैं। ये मुझे अब डर लगने लगा है कि ये मेरी बाकी इन्फॉर्मेशन भी लगता है लीक हो गई पर्सनल चॉइसेस की। खाने के मामले में लाहौरियाँ या कश्मीरी? मैं कश्मीरी और पंजाबियों को मिला के खाती हूँ। मैं बहुत खाती हूँ, जितना 4 आदमी खाते हैं उतना अकेली राबी खाती है। रिकॉर्डिंग से पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं मिठाई का डब्बा लेती हूँ और मैं बहुत सारी मिठाई खाती हूँ, कोई 1.5 किलो या किलो तो खा जाती हूँ, और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कराती हूँ। कौन से खाने पसंद है? अच्छा, मुझे ना बड़ा अजीब सा खाना पसंद है, बड़ा पेंडू सा है, मैं बड़ी सादी सी बनी। मुझे खिचड़ी के ऊपर ना आलू गोश्त डाल के खाने का शौक है। जितना ज़्यादा आप खाना खाती हैं तो अपने आप को इतना मेंटेन कैसे करती हैं? मैं जलती कुड़ती शायद ज़्यादा हूँ मुझे इसका, हालांकि लोग कहेंगे कि ट्रेडमिल पे ये एक्सरसाइज करती है, जिम जाती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। करंट अफेयर्स के अलावा लिखने पढ़ने का शौक भी है? कुछ अर्सा पहले तक तो मैं इंग्लिश नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, रोमांटिक नॉवेल जो टाइम पास नहीं होते, किल करने के लिए। अभी मैं 3 जगह से कुरान पाक पढ़ रही हूँ, जिनमें से एक जगह जो सबसे बड़ी, जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशन के साथ जो पढ़ी डॉक्टर फायज़ा के पास। अब आपके इस इंटरव्यू के बाद मैंने वहीं पर जाना है। तो अब मैं जो लिखती पढ़ती हूँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली इस्लामिक लिटरेचर पढ़ी। अब आपने वार्डरोब चेंज कर ली है, किसी स्टाइलिस्ट से कंसल्ट भी कर रही हैं? मुझे मैंने पहली दफ़ा जब मैंने बाया पहना तो उसकी वजह थी कि मेरे पास दूसरे कपड़े, शलवारें, कमीज़ें नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं पैंट शर्ट के ऊपर ये बाया पहन लूँ। जब पहना मैंने तो मुझे इतना कुछ अच्छा लगना शुरू हो गया कि देयर इज़ नो डिज़ाइनर, आई डिज़ाइन माई अबायाज माई सेल्फ। मैंने अपने टेलर को बुलाया, मैंने उन्होंने किया कि मैनू तुसी अबाया सी दो, और मैंने आई मेड कपल ऑफ डिज़ाइंस फॉर हिम। एक औरत से आप फैशन या अच्छा लगना नहीं छीन सकते, ये अल्लाह ने उसकी नेचर में डाला है। एक पार्टनर तो मुझे मिल गया,
एक पार्टनर और ढूंढना है। देखिए मैंने 3 पार्टनर के साथ काम करना है, एक मैं खुद हूँ, एक अल्लाह मेरा पार्टनर है, वो मुझे मिल गया, मैं तीसरा पार्टनर वो ढूंढना है जिसके पास पैसे हों ताकि हम ये काम कर सके। जिस दिन हो गया उस दिन मैंने अबाया ज़रूर सबको पहनाना है इंशाल्लाह। अभी जिस तरह का आपने आधा सा हिजाब लिया हुआ है, पूरा सर को आपने ढांपा नहीं हुआ है, तो ये भी कुछ स्टाइल का हिस्सा है या अभी आप कंफ्यूज हैं? अब मैं वो बंदा नहीं बनना चाहती हूँ कि जी कैमरे के सामने आया, ये बाल छुप गए, ये हाथ में तस्वीर हो गई। मैं वही हूँ जो मैं कैमरे के पीछे हूँ, नो मुनाफकत। मैं जानकर अपने बाल दिखाती हूँ कि जब अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं घर में भी अपने बाल छुपा सकूँगी। देखिए मेरा मुलाजिम, मेरा कुक, मेरा ड्राइवर, वो भी तो गैर मर्द है ना। जिस दिन मैं उधर बाल छुपाऊंगी उस दिन आपको कैमरे के आगे भी बाल नजर नहीं। अल्लाह ने इतने छुपा दिए हैं, वो आगे भी छुपा देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क में रहना पसंद है? पूछने वाली गल है मक्का, उफ मक्का मदीना। क्या आपके 900 चूहे पूरे हो गए थे या उससे पहले ही चली गई? मुझे कोई कहता था ना उम्रे पे जाना है, मैंने कहा यार अभी तो मैं यंग हूँ, मेरे 900 चूहे पूरे नहीं हुए, मैंने क्यों उम्रे पे जाना है। और अब अगर अल्लाह मुझे मौका दे, मैं बताऊँ कि मैं वहाँ से ज़बरदस्ती लाई गई, मैं ज़बरदस्ती ले जाई गई हूँ, उसके बाद मैं ज़बरदस्ती लाई गई हूँ। क्या कभी मकबूजा कश्मीर जाने का मौका मिला? अपनी लाइफ में वादी नीलम तक गई थी अब्बू के साथ, भाइयों के साथ, लेकिन आगे से इतनी फायरिंग हो रही थी कि मेरी ज़िद के बावजूद भी मुझे नहीं जाना। आप तो खुद भी जवाब में फायर कर सकती हैं। अब्बा के होते हुए तो नहीं कर सकती ना, अब्बा मेरे आर्मी में थे और वो ज़रा इस मामले में सख्त हैं कि आपको रूल्स एंड मुझे आज तक उन्होंने अनलाइसेंस गन नहीं लेने दी। ज़िंदगी में किससे मिलके सबसे ज़्यादा मुतासर हुई? जब मैं मक्का से मदीना गई थी ना, तो वहाँ पर आपको पता है रोज़ा रसूल तक मस्तूरात को मना कर दिया, अब निसा नहीं जा सकती वहाँ पर। तो मैंने कहा यार मैं मदीने में क्या करूँगी, ऊपर से काबा को छोड़ कर आना, काबा बड़ा याद आता था। तो हमने फिर एक वो रोकी मदीना में आकर ना, एक कैब को रोका हमने। उस कैब वाले बंदे ने मुझे ज़ियारतें कराई और उसकी जो हिस्ट्री, हाफिज़ था वो बंदा, जो इसकी इस्लाम की नॉलेज थी, जो बातें थी, मैं हैरान रह गई। उस कैब ड्राइवर से ज़्यादा मैं ज़िंदगी में किससे इम्प्रेस नहीं हुई। नहीं जी, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म अगर आप रेट करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे? अगर तो सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात करें तो 10 में से 9 नंबर। ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड पर्सनैलिटी। और जैसे मेरा दिल करता था ना कि मेरा प्राइम मिनिस्टर इतना गुड लुकिंग हो, वो ऐसी तकरीर करे, वो ऐसे बात करे, देखिए इट हैज़ टू बी अ होल पैकेज। आई रियली 9 आउट ऑफ 10। बट इफ़ यू टॉक अबाउट हिज टीम, 2। क्यों मेरी नज़म जिसको लोगों ने बहुत रगड़ा, बाद में गलती हो गई यार, मैंने बहुत पुरानी बात की थी। आपने बड़े मज़ेदार से फिगर बोल दिया, 9 भी और 2 भी। हाँ जी, 9, 2, 11 हमारे साथ तो यही होता रहा है, हमारे साथ रहते हैं, हम पे रूल करते हैं, फिर 9, 2, 11 हो जाते हैं। बट अल्लाह करे इमरान खान साहब 9, 2, 11 ना हो। आप चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो ये जो पॉलिटिशियन जिनके मैं नाम लेने लगा हूँ, इनके लिए कौन सी ऐसी ऐप डिज़ाइन करेंगे जी इमरान खान? ऐप डिज़ाइन करूँगी इमरान खान साहब के लिए। मैं एक ऐसी ऐप करूँगी कि उनके जितने वुज़रा जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उनको लाइव जो है ना वो नज़र आ रहे हो। ये जी ये बज़दार साहब काम कर रहे हैं, ये फ़लाना काम कर रहा है। क्योंकि ये एक बात होती है ना, अच्छा मैंने तो वो टीवी पे देखा था, अच्छा ऐसे हो गया, वो ना हो। फिर हमारे पास जवाब हो, सर आपके पास तो ये ऐप थी, आप तो लाइव देख लेते कौन क्या काम कर रहे। शहबाज शरीफ, उनके लिए मैं कैरियोके ऐप, वो अपने गाते भी बड़ा अच्छा है और उनको बड़ा शौक भी है, तो वो कैरियोके पे प्रैक्टिस करते हैं। शीरी मज़ारी, उनके लिए मैं कोई हेयर सैलून टाइप जिसके अंदर हेयर ट्यूटोरियल्स हों बहुत सारे। फिरदौस आशिक अवान, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मैं एक ऐसी ऐप दूंगी जिससे वो काम रहना सीखेंगी। वो बहुत हाइपर हो जाती हैं टाइम्स, थोड़ा सा वो पीस में आएंगी। मरियम नवाज शरीफ, अब यार क्यों आप लोगों से मुझे फिर गालियाँ पढ़वाना चाह रहे हैं। लाई डिटेक्टर वाली औरतें होती हैं ना, 50 सर्जरीज करा कर बैठी होती हैं और वो कहते हैं नहीं मैंने तो कभी मुंह पे कुछ नहीं कराया, हम तो नेचुरली ऐसे हैं, हम तो इतने प्यारे हैं। ये जो शोज चल रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के, इनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका एंकर कौन है? मुबशर लुकमान, काशिफ अब्बासी, शाहजेब खानज़ादा? अच्छा, इसमें मैं मुबशर लुकमान साहब का इसलिए जिक्र करूँगी, उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। एज एन एंकर टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी नहीं पसंद। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। आपने इनके लिए एक एक लफ्ज़ बोलना है। इंटरनेट, एजुकेशन, स्कैंडल, प्राइवेसी ब्रीचिंग, जिंदगी, अ टेस्ट फ्रॉम अल्लाह, लिबास, एनीथिंग दैट कवर्स यू द वे अल्लाह वांट्स यू टू, झूठ, जब आप खुद को धोखा देते हैं। म्यूज़िक, म्यूज़िक इज स्टिल वेरी सोलफुल। मैं म्यूज़िक करूँगी तो नहीं, लेकिन जो म्यूज़िक करते हैं मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक के अंदर कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर आप म्यूज़िक के अंदर फहाशी, वल्गैरिटी या बुरी चीज़ें करें तो वो गलत है। पेट्स, मोस्ट फेथफुल, शोबिज़, फैंटेसी। इन लोगों को क्या मशवरा देंगी? मीरा, अपने आप को पहचानो, अपनी इज्जत करो। मीरा बहुत अच्छी हैं। जिस दिन मीरा पुट्स हर फुट डाउन, आई वांट टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, होल पाकिस्तान विल रिस्पेक्ट मीरा।
शहबाज शरीफ। एक ऐसा हॉस्पिटल बना दें जिसमें ना सिर्फ आपके ख़ानदान वालों का इलाज हो बल्कि पाकिस्तान में हर इंसान की फैमिली का इलाज उस्मान बुज़दार। हो। गेट सम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इमरान खान। ट्राई टू नो पीपल अराउंड यू। मुझे लगता है इमरान खान साहब ना लोगों को पहचान नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें एक नई राबी पीरज़ादा से मिलके और ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। लाएंगे अच्छा ये गिफ्ट भी है। जी जी। अब मैंने पैसे लेने छोड़े हैं तो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। एक ऐसा काम है जो मैं मिस नहीं करती हूँ, वो मेरी कुरान क्लास है, तो मैं जस्ट चेंज और मैं भाग के वहाँ पर जाके कुरान पाक पढ़ूँगी। हमसे अलविदा होकर राबी पीरज़ादा कुरान की तर्जमा और तफसीर क्लास में शिरकत के लिए कैंट लाहौर रवाना हो गई। कोई मांगने का सलीका सिखा दे। जैसे सदका जारिया होता है वैसे गुनाह जारिया तो नहीं होता, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू सिंग एंड माय सॉन्ग्स आर ऑल ओवर, पीपल आर लिसनिंग एंड सम चैनल्स आर प्लेइंग। मैंने उनको मना भी किया, बट आई कैन नॉट डिलीट ऑल माई डेटा। तो मुझे इसका गुनाह तो नहीं हो रहा होगा? नहीं, अल्लाह ताला की ये भी तो ग्रेटनेस है। वी आर सो लकी टू हैव अल्लाह ताला दैट ही सेड इफ यू आस्क मी फॉरगिवनेस एंड यू आस्क इट from the bottom of your heart, तो अल्लाह ताला will forgive. And Allah says कि मेरे वो लोग जो forgiveness मांगते हैं मैं उनको उनके गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब अपनी एग्जाम्पल ले लो। You like to sing. So what are you singing now? हमद एंड सना एंड नात। So beautiful. और तो अल्लाह ने उसकी जगह आपने ये काम शुरू कर दिया, और ये वो काम है जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ने कभी भी मना नहीं किया कि मेरी तारीफ आप ना करो, और उसी खूबसूरत आवाज़ में आप वो करती हैं। थैंक यू।